आज की जो वीडियो है इसमें हमने देखना है कि धांधली के इल्ज़ामात हैं, वो बड़े पैमाने पर इस दफ़ा सामने आए हैं। आल तो पाकिस्तान के तमाम इलेक्शंस में धांधली तो होती है, उनको मैनेज भी किया जाता है, लेकिन इस इलेक्शन में बड़े पैमाने पर वोटर भी बाहर निकला है और उसी तर्ज पे धड़ल्ले के साथ जो है धांधली भी हमारे सामने आई है। तो इस दफ़ा जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो दो तरह के हैं। एक तो धांधली जो है वो इस तरीके से की गई है कि मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये इल्ज़ामात लगवा रहे हैं जो उम्मीदवार हारे हैं उनके मुताबिक। एक धांधली इस तरह से की गई है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है रिज़ल्ट कुछ और था और फॉर्म 47 के मुताबिक रिज़ल्ट कुछ और था। और दूसरी धांधली जो है वो इस तरह से दिखाई गई है कि जो वोट डालने वाले हैं उनके बारे में तासर दिया गया है कि उनको वोट डालने का नहीं पता और उन्होंने जो वोट डाले हैं वो गलत डाले हैं और किसी मतलब के वोटों को मुस्तरद कर दिया है टेक्निकली। तो ये 40 50 60 हों तो फिर तो बात मानी जा सकती है। एक हल्के की मैं आपको बात बताऊं, चकवाल में ही तकरीबन 30,000 के अराउंड अबाउट जो है वोट मुस्तरद हुए हैं। तो चले 10 15 बंदे तो अनपढ़ होंगे, लेकिन 40 30 हज़ार लोग जो है उनको वोट डालने का नहीं पता, ये बात समझ में नहीं आती। तो नाज़रीन, इस वीडियो में आपको वो हलके बताने वाला हूँ जिन हलकों में बड़े पैमाने पर वोटों को मुस्तरद करके मुखालिफ उम्मीदवारों को जिताया गया है। मेरे पास जो हैं ये तकरीबन 16 के करीब हलके हैं। वैसे ये 21 22 हलके हैं जहाँ पे मुस्तरद करके वोट मुखालिफ उम्मीदवारों को जितवाया गया है। तो एक चीज़ आप जहन में रखें कि उतने उतने वोट मुस्तरद करवाए गए हैं जितने जितने वोट जो है मुखालिफ उम्मीदवार के ज़्यादा थे। जिन उम्मीदवारों को जितवाया गया है उनके मुखालिफ उम्मीदवारों के जितने वोट ज़्यादा थे उतने वोट जो है वो मुस्तरद करवाए गए हैं, उनके कम कर दिए गए हैं। और इस तरह से जो दूसरा उम्मीदवार है जिसको जितवाना मकसद था उसको जितवाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीटीआई का कोई उम्मीदवार है उसके 35,000 वोट हैं, तो जो उसके मुखालिफ उम्मीदवार है नून लीग का उसके अगर 30,000 है तो 5,000 का जो ऊपर फ़र्क है ना वो मुस्तरद करवा दिए गए हैं। 5,000 और 200 और समथिंग मुस्तरद करवा दिए गए हैं। इस तरह से वारदात डालकर नून लीग के उम्मीदवार को जितवा दिया गया। तो चलें वो हल्के में आपके सामने रखता हूँ जहाँ पर वोट मुस्तरद हुए हैं बड़े पैमाने पर। सबसे पहले है मेरे सामने हल्का जी शांगला है, NA 11। ये हल्का जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में आता है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम को जितवाया गया है। कितने वोटों से जीते हैं? 5,552 वोटों से जीते हैं। यहाँ पर वोट कितने मुस्तरद हुए हैं? 5,743। यानी कि मुखालिफ उम्मीदवार जितने वोटों के साथ लीड कर रहा था उससे उतने वोट जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। NA 11 का जो शांगला का एरिया है, क्या यहाँ पे 5,743 लोग जो है वो अनपढ़ है, उनको नहीं पता कोई भी कि वोट किस तरह से डालना है। 10 15 20 40 50 100 200 भी हम मान लेते हैं, अब इतने बड़े पैमाने पर नहीं माना जा सकता। उसके बाद है जी अटक। यहाँ पे NA 50 में भी ये वार्ता डाली गई है। अटक जो है यहाँ पे मलक से हिलहान जो है उनको जिताया गया है और उनका और अमान वसीम हारी का फ़र्क था वोटों का 9,886। और फिर वोट यहाँ पे कितने मुस्तरद कर दी, यानी कि 9,886 वोट जो है अमान वसीम हारी के ज़्यादा थे मलक से हिलहान से जिनको जितवाया गया है। तो यहाँ पे वोट कितने मुस्तरद कर दिए गए? 9,938 वोट यहाँ पे मुस्तरद कर दिए गए। ये गेमें डाली जा रही हैं। उसके बाद आप आ जाए जी NA 59 तलागंग में। यहाँ पे जो है सरदार गुलाम अब्बास जो नून लीग के उनको जिताया गया है और उनको कितने वोट पड़े थे? 1,46,000 वोट पड़े। और उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे अरमान अहमद, उनको 1,29,716 वोट पड़े। इन दोनों के दरमियान 11,964 का फ़र्क था। तो यहाँ पे कितने वोट मुस्तरद कर दिए गए? 24,547, यानी कि उससे डबल वोट मुस्तरद कर दिए गए। जो पीटीआई का उम्मीदवार था उसके इतने ज़्यादा वोट मुस्तरद कर दिए गए, 24,547। ये एक रिकॉर्ड है। मतलब इतने वोट, इतने बंदों को नहीं पता कि हमने वोट कहाँ कहाँ पे लगानी है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, पाकिस्तान की इलेक्शन हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड रहेगा कि चकवाल में 24,000 के करीब वोट जो है वो मुस्तरद हो गए हैं। तो मतलब इतने लोग जो है उनको वोट डालने का नहीं पता, अजीब अजूबा है। उसके बाद आप आ जाए जेलम में। जेलम में NA 61 में भी ये वार्ता डाली गई है जहाँ पे नून लीग के चौधरी फरा अल्ताफ़ जो है उनको जिताया गया। ये फरा अल्ताफ़ वही हैं जिन्होंने इमरान खान को दगा दिया था और मुनहरफ अरकान में शामिल हुए थे, सो उनको अवार्ड तो मिलना था। तो इनको वोट पड़े थे जी 88,038 वोट और इनके मुकाबले में पीटीआई के शौकत इकबाल मिर्जा थे, उनको 84,583 वोट पड़े। तो उनके वोट कम कर दिए। कितने वोट उनके मुस्तरद किए?
9,659। अगर 9,659 वोट भी इन 84,000 में ऐड कर ली जाती है तो तकरीबन 90,000 करीब वोट बन जाते हैं। तो जो चौधरी फरा अल्ताफ़ हैं उनके 88,038 वोट तो वो हार जाते। इस तरह से यहाँ पे जितने वोटों से वो हार रहे थे उतने वोट यहाँ पे मुस्तरद कर दिए। कितने हुए? 9,659। उसके बाद आप गुजरात में आ जाएं, NA 65 में, जहाँ पे जो PP के उम्मीदवार हैं चौधरी नसीर अहमद, उनको जितवाया गया है। और उनको कितने वोट पड़े थे? 90,982। जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार जो है उनको कितने पड़े? 82,411। जो इलेक्शन रिजल्ट है उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो जो मुखालिफ उम्मीदवार थे PTI के, उनके कितने वोट मुस्तरद किए? 9,092। 9,092 में अगर 82,000 में ऐड कर लीजिए तो ये भी बन जाते हैं तकरीबन 90,000 से ज़्यादा बन जाते हैं। इस तरह से ये भी जीत रहे थे गुजरात NA 65 में। तो यहाँ पे कितने वोट मुस्तरद कर दिए? 9,092। तो यूँ 8,571 के फ़र्क से जो है वो PP के उम्मीदवार को जितवा दिया गया। उसके बाद मंडी बहावलदीन में ये वारदात भी पड़ी है, NA 69 में, जहाँ पे नून लीग के नासिर इकबाल को जो है वो जितवाया गया है। और उनको कितने वोट पड़े? 1,13,285। जबकि उनके मद्दे मुकाबल थी कौसर परवीन PTI की, तो वो कितने वोटों से हारी हैं? 4,517 वोट से। और यहाँ पे कितने वोट मुस्तरद हुए? 11,609 वोट यहाँ पे मुस्तरद हुए। उसके बाद अब आ जाएं जी NA 80 गुजरांवाला। वहाँ पे नून लीग के शाहिद उस्मान जो है उनको जितवाया गया है। तो यहाँ पे जो शाहिद उस्मान है उनको 98,107 वोट पड़े और असद लाला को 95,007 वोट पड़े। और उनके वोट कितने मुस्तरद हुए? 5,267। अगर ये भी उसमें आप ऐड कर लें तो ये 1 लाख से ज़्यादा वोट बनते हैं। यूँ जो PTI के उम्मीदवार थे वो अगर इनके वोट 5,267 जो मुस्तरद किए गए हैं, अगर ये मुस्तरद ना किए जाते तो PTI के उम्मीदवार गुजरांवाला के NA 80 में भी जीत चुके थे। उसके बाद आ जाएगी बखर NA 92 में। यहाँ पे PTI के मोहम्मद अफजल थे, उनको पड़े 1,31,176। और जो रशीद अकबर हैं उनको वोट पड़े जी नून लीग के 1,42,961। 11,750 वोट मुस्तरद कर दी गए। तो अगर 1,31,176 में या हम 11,750 भी ऐड करें तो इनके वोट जो है वो रशीद अकबर ने जो वोट लिए 1,42,761 उनसे ज़्यादा बन जाते हैं, 200-300। तो इस तरह से वो भी यहाँ से जीत चुके थे PTI के अफजल। उसके बाद चिनौट में भी ये वार्ता डाली गई है। PTI के उम्मीदवार इनके अगर 7,802 वोट जो मुस्तरद हुए हैं, अगर ये भी उसमें ऐड कर दी जाते तो ये उनसे ज़्यादा वोट बन जाते थे क्याथर शेर से। तो इस तरह से चिनौट में इनको भी हरा दिया गया। उसके बाद लाहौर में भी ये वार्ता डाली गई और हमजा शहबाज के हल्के में NA 118 में, जहाँ पे हमजा शहबाज जो है उनको वोट पड़े जी 1,05,960। और आलिया हमजा को जब मुस्तरद कर दिए गए वोट तो उसके बाद बाकी वोट बचे 1,08,03। और उनके वोट मुस्तरद किए गए 5,157। यूँ 5,324 वोटों से जो है वो इस फ़र्क से हमजा शहबाज जिता दिया गया। आलिया हमजा जो कि जेल से कंपेन कर रही थी, तो उनके 5,157 वोट मुस्तरद हुए। तो अगर ये भी आप ऐड कर लें तो उनसे वोट हमजा शहबाज से वोट ज़्यादा बन जाते हैं। उसके बाद आप आ जाइए मुल्तान NA 148 में। वहाँ पे भी सेम गेम हुई है। वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी और PTI के तैमूर मलिक थे। तो जो PTI के तैमूर मलिक हैं उनके 12,665 वोट मुस्तरद किए गए। उसके बाद मुल्तान 151, वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी, उनके साथ भी सेम वारदात हुई। उनके मद्दे मुकाबल थी मेहर बानो कुरैशी। तो जो अली मूसा गिलानी हैं वो जीते 7,431 वोटों से जीते, मेहर बानो कुरैशी को हरा दी। मेहर बानो कुरैशी के कितने वोट मुस्तरद हुए? 16,555। यानी कि मेहर बानो कुरैशी के हल्के में 16,555 लोग जो है वन पार्ट थे, उनको वोट डालने का नहीं पता। उसके बाद बहावलपुर में NA 164 में भी सेम वारदात डाली गई, 6,336 वोट मुस्तरद कर दिए गए। 169 रहीम यार खान, वहाँ पे भी जो है वो 9,843 वोट मुस्तरद किए गए PTI के सईद मुबीन अहमद के। NA 173 मुस्तरद वोट हुए वहाँ पे PTI के सईद नबील के 7,945। इसके अलावा NA 184, NA 186, 189 राजनपुर, 231 मलेर और फैसलाबाद के NA 97 और कई हलकों में लोगों के बड़े पैमाने पर PTI के उम्मीदवारों के वोट मुस्तरद हुए। और हैरानकुन बात है ये वोट जितने भी मुस्तरद हुए इन सब का तल्लुक PTI से था। लीग के जितने भी वोटर थे वो सारे पढ़े लिखे थे, उन सबको वोट डालने का सही तरीका मतलब वो जानते थे। सिर्फ PTI के जो उम्मीदवार थे ना, इनके जो वोटर थे ये अनपढ़ थे, इनको वोट सही नहीं डालने आए।